अशोक जी ने बेटी के दहेज के लिए पाई पाई जमा की, क्योंकि लड़के वालों की हर दिन नई डिमांड आ जाती। फेरों के टाइम लड़के ने गाड़ी मांग ली और बोला, गाड़ी नहीं मिली तो बारात वापस चली जाएगी। अशोक जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन वह ना माना। जब अशोक जी की बेटी को पता चला तो बोली, अभी गाड़ी का इंतजाम करती हूँ। उसने गाड़ी रेंट पर ली और उसमें कुतिया को दुल्हन की तरह तैयार करके बिठाया और मैरिज हॉल पहुंच गई। तो दूल्हा और उसके घरवाले बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पापा, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? यहां बैठे प्लीज। चीखते हुए गीता अशोक जी के पास पहुंची थी। अशोक जी का रंग पीला पड़ रहा था, हाथ पैर फूल रहे थे और सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। गीता की तो जैसे जान पर बनाई थी। तुरंत भागकर पानी लेकर आई, पापा को चारपाई पर बिठाया और पानी का गिलास उनके हाथ में थमाया। अशोक जी ने पानी पिया तो उनकी सांस कुछ सही हुई। दुख से गीता की ओर देखा और कहने लगे, पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन इतना भी जमा नहीं कर पाया कि तुम्हें इज्जत से शादी करके विदा कर सकूं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। गीता को बहुत दुख हुआ, जल्दी से पापा के गले लग गई और कहने लगी, पापा, आप ऐसे ना कहें, आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है। मेरे लिए वही बहुत है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपने मेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं रहने दी है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। प्लीज ना अपना दिल दुखाएं ऐसी बातें करके, और ना ही मेरे गीता बहुत भावुक और जज्बाती लड़की थी। वह अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख सकती, नहीं देख सकी। तो फूट फूट कर रोते हुए पिता को चुप करवाने लगी। दोनों बाप एक दूसरे के गले लगकर दिल का बोझ हल्का करते रहे। और फिर अशोक जी ने अपनी परेशानी का असली कारण बता दिया तो गीता दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? वो लोग इतने लालची तो नहीं लगे थे। अचानक ऐसी डिमांड कर दी है जिसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। यह लोग तो रिश्ते के नाम पर हमें ब्लैकमेल ही करते जा रहे हैं। वह एकदम भावुक अंदाज में बोली थी। पिता का दुख वह कैसे देख सकती थी? वह पिता जिसने उसे इतने लाड़ प्यार से पाला था और हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी। आज वह बाप बार बार लड़के वालों के सामने गीता के कारण झुक रहा था। आप उन्हें तुरंत मना कर दें, मुझे शादी नहीं करनी। उसके मुंह से निकलने वाली बात ने अशोक जी को डरा दिया था। तुरंत उसके मुंह दो पर हाथ रखा और कहने लगे, गीता, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसे मत कहो। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ज्यादा से ज्यादा मुझे घर बेचना पड़ेगा, मैं बेच दूंगा। लेकिन तुम ऐसी बात ना करो। तुम नहीं जानती जिन लड़कियों के रिश्ते टूट जाते हैं, बारातें वापस चली जाती हैं, उनकी कितनी बदनामी होती है। दुनिया वाले उन्हें जीने नहीं देते। मेरा बच्चा, ऐसी बात ना करो तो आप भी किसी चीज की चिंता ना करें। पापा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझसे वादा करें, अपना ख्याल रखेंगे और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। गीता को समझ आ गई थी कि अशोक जी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वह कुछ ना कुछ करके लड़के वालों की यह डिमांड भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। मगर अब वह कुछ और सोचकर बैठी हुई थी। अशोक जी एक छोटे से घर में रहते थे। वह ईमानदार और मेहनती आदमी थे। सारी जिंदगी छोटी सी नौकरी करके गुजार दी। पत्नी का स्वर्गवास हुए सालों हो गए थे, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी गीता थी। गीता नरम स्वभाव की शालीन लड़की थी। उसने हमेशा पिता का साथ दिया। जब अशोक जी ने उसकी शादी तय की तो वह बहुत खुश थे। अशोक जी अक्सर बीमार रहने लगे थे। वह चाहते थे कि अपने जीवन में गीता को उसके घर का कर दें। वह चाहते थे कि बेटी की शादी इज्जत के साथ हो। इसलिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर बेटी का दहेज बनाना शुरू कर दिया। शुरू में लड़के वालों ने कहा, कुछ खास नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। अशोक जी खुश हो गए, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी डिमांड बढ़ती गई। कभी कहते फ्रिज होना चाहिए, कभी कहते वॉशिंग मशीन चाहिए, कभी कहते एलईडी में भी होनी चाहिए, कभी कहते कि लड़के के लिए सोने की अंगूठी तो होनी ही चाहिए और एक महंगी घड़ी भी कर दें, हमारे घर की रस्म है। अशोक जी हर बात पर हाँ कर लेते। वह उधार लेते, कहीं से कर्ज लेते, बस यही सोचते कि बेटी खुश रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा।
शादी से एक दिन पहले वह लड़के के घर गए। अमित के पिता ने कहा, एक बात और रह गई है। अशोक जी ने पूछा, कौन सी बात? उसने कहा, है गाड़ी चाहिए। अमित चाहता है कि विदाई उसकी गाड़ी में हो, अपनी गाड़ी में हो। अगर गाड़ी नहीं दी तो बारात वापस चली जाएगी। यह सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटे, शादी के बाद गाड़ी दे दूंगा, अभी मेरी इतनी क्षमता नहीं है। मगर अमित और उसके पिता ने उनकी कोई बात न मानी। वह कहने लगे, गाड़ी चाहिए वरना रिश्ता खत्म। अशोक जी टूट गए। वह चुपचाप घर वापस आए। रास्ते में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा? घर पहुंचकर वह चारपाई पर बैठ गए। गीता उनके पास आई। पापा के चेहरे पर परेशानी देखी तो पूछा, क्या हुआ पापा? अशोक जी ने कहा, कुछ नहीं। मगर जब बेटी ने बार बार पूछा तो वह रो पड़े और सब सच बता दिया। गीता ने खामोशी से सुना, फिर बोली, पापा आप चिंता ना करें, गाड़ी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। अशोक जी हैरान हुए, बोले, बेटी तुम कैसे करोगी? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बस मुझ पर भरोसा रखें, आप शादी की तैयारी करें। अशोक जी ने दिल पर हाथ रखकर सोचा कि शायद भगवान कोई रास्ता निकाल देगा। रात हो गई, सब सो गए, मगर गीता जागती रही। वह किसी बात पर सोच रही थी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वह इन्नी सिटी का ताकिन तातसी है, लालची लोगों को सबक सिखाएगी। सुबह वह घर से निकली, शहर के रेंट वाले स्टैंड पर गई। वहां खड़ी एक सफेद गाड़ी देखी। ड्राइवर से कहा, यह गाड़ी मुझे एक दिन के लिए रेंट पर चाहिए। ड्राइवर ने पूछा, शादी के लिए? गीता ने कहा, हां। उसने पैसे दिए और गाड़ी अपने घर ले आई। घर आकर उसने एक हैरान कर देने वाला काम किया। ऐसा काम कि कोई इंसान उसे यह सब करते हुए देख लेता तो जरूर उसे पागल समझता। उस समय वह अपने होश में ही नहीं लग रही थी। एक जुनून उसके सर पर सवार था और वह यह सब करती जा रही थी। अगली सुबह मोहल्ले वाले कहने लगे, अशोक जी की बेटी तो बहुत भाग्यशाली है, बारात आने वाली है, अच्छे घर में रिश्ता हो गया और समय पर अपने घर की होने जा रही है। माँ बाप के ऊपर यही तो सबसे बड़ा बोझ होता है। आज वह बोझ अशोक जी के कंधों से उतरने वाला है। सभी अशोक जी को बधाई दे रहे थे। सब तैयारियां हो चुकी थीं, मगर किसी को मालूम नहीं था कि आज इस शादी में कुछ बहुत अलग होने वाला है। अशोक जी अब भी परेशान थे। उनके दिल में यह डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मगर गीता निश्चिंत लग रही थी। उसने पापा के हाथ पकड़े और कहा, पापा बस प्रार्थना करें, सब कुशल मंगल हो। शादी वाला दिन आ गया था। अशोक जी घर के घर खुशी और घबराहट दोनों का माहौल था। रिश्तेदार आए हुए थे, सब तैयार हो रहे थे। गली में लोग बातें कर रहे थे कि आज अशोक जी की बेटी की शादी है। गीता ने भी लाल जोड़ा पहना हुआ था। वह बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था, जैसे उसे सब मालूम हो कि आज क्या होने वाला है। दोपहर के समय लड़के वाले बारात लेकर निकले। ढोल बाजे बज रहे थे। अमित के दोस्त डांस कर रहे थे। उनके चेहरों पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वह कहते जा रहे थे कि आज तो दूल्हा कार में वापस आएगा। कोई कह रहा था, यार तुम्हारे ससुराल वाले तो इतने गरीब हैं, गाड़ी कैसे देंगे? जबकि अमित बस मुस्कुरा रहा था, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इधर गीता ने अपनी कार तैयार कर ली थी और वह सब भी कर लिया था जो आज सबको हैरान कर देने वाला था, चौंका देने वाला था। आज एक बेटी अपने पिता की ढाल बनकर लड़के वालों के सामने खड़ी होने वाली थी, जो लड़की वालों को अपना गुलाम ही समझ लेते हैं और जो चाहते हैं अपनी डिमांड्स पूरी करवाते रहें। वह दुनिया को बता देना चाहती थी कि बेटियां बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं। बारात हाल पहुंची तो हाल रोशनी से जग डगमगा रहा था। अमित अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ कार से उतरा, मगर उसकी नजर बार बार बाहर गेट की ओर जा रही थी। उसे अपनी गाड़ी का इंतजार था। कुछ मिनट बाद एक सफेद कार हॉल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी पर फूल लगे हुए थे। सबने शोर मचाया, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अमित के पिता के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई। वह बोले, देखो देखो, मेरे बेटे की गाड़ी कैसी शानदार आई है। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे।
गीता के रिश्तेदारों में भी खुसर पुसर होने लगी। अशोक जी हैरान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यह सब किसने किया। उन्होंने सोचा शायद गीता ने किसी से मदद मांगी होगी। जब सब लोग गेट के पास जमा हुए तो गीता की कजिन ने आगे बढ़कर अमित के हाथ में कार की चाबी पकड़ाई। कहने लगी, दुल्हन भी कार के अंदर बैठी हुई है। दुल्हन ने कहा है कि इस कार में दूल्हे के साथ बैठकर वह एक चक्कर लगाकर दोबारा मैरिज हॉल तक वापस आना चाहती है ताकि अच्छी सी मूवी बन जाए। अमित ने अकड़कर कहा, मुझे यही कार तो चाहिए थी। अब तो विदाई शान से होगी। कजिन ने बगैर कुछ कहे अमित से चाबी लेकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एकदम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर जो बैठा था वह इंसान नहीं बल्कि एक कुतिया थी। वह दुल्हन की तरह तैयार थी। उसके गले में गुलाब के हार थे। उसके माथे पर टीका लगा था। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला वह हल्की सी आवाज में भौंकने लगी। उसकी आवाज के साथ ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरत फैल गई। उस रात अशोक जी को तसल्ली देने के बाद गीता ने रेंट की कार का पता किया और वापस आने के बाद उसने एक कुतिया को नहलाया, उसको दुल्हन की तरह तैयार किया, गले में फूलों के हार डाले, माथे पर छोटा सा झूमर लगाया, सर पर लाल पल्लू रखा, उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया और फिर मुस्कुरा दी थी। कुतिया के सर से कपड़ा उतार कर रखा और चैन से सो गई और अगले दिन रेंट वाली कार मंगवाई। कुतिया को दोबारा दुल्हन की तरह तैयार किया, फिर उस कुतिया को कार के अंदर बिठा दिया। गीता ने खुद से कहा, आही गाड़ी शादी हॉल तक जरूर जाएगी, मगर इसमें इंसान नहीं बल्कि वह जानवर बैठेगा जो उन लालची लोगों के मुंह पर तमाचा बनेगा। अमित के दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। कोई हंसने लगा तो कोई शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। अमित के पिता के माथे पर पसीना आ गया। वह चीखे, यह क्या मजाक है। गीता के रिश्तेदार भी सकते में आ गए, लेकिन गीता आराम से खड़ी रही। वह बोली, यही वह गाड़ी है जो आपने मांगी थी। अब इसे भी ले जाएं और साथ में अपने बेटे के लिए दुल्हन भी ले जाएं। अपने बेटे के साथ बिठा दें और इसी से अपने बेटे की शादी करवा दें। आपका बेटा इस लायक नहीं कि कोई इज्जतदार इंसान इसे अपनी बेटी दे, क्योंकि इंसान तो वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। आप लोगों में तो इंसानियत ही नहीं है। एक मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमें इतना परेशान कर दिया कि आज मैं यह सब करने पर मजबूर हो गई। मैं कभी भी इस लालची इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी जिसने मेरे बाप को इतना परेशान कर दिया है। जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ है, मेरे बाप ने एक दिन भी सुकून की नींद सोकर नहीं देखा। गीता की आंखों में आंसू आ गए थे। बाप का दुख उसे रुला गया था। अशोक जी के कंधे भी झुक गए थे। आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे थे। वह भूल गए थे कि उन्होंने गीता की परवरिश कैसे संस्कारों से की थी। मगर गीता नहीं, वह सच्चाई का सामना करना जानती थी। मैं यह शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं इस आदमी को दुत्कार रही हूं। यह इंसान मेरे लायक नहीं है। बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि लक्ष्मी का रूप होती हैं, जिम्मेदारी होती हैं। इस बात का एहसास आप सबको करना चाहिए, इस डर से कि कहीं बेटी का रिश्ता ना टूट जाए। अपनी बेटी को ऐसे आदमी से शादी के लिए मजबूर न करें जिसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी हो। अगर मेरे भाग्य में हुआ तो भगवान ने मेरी जोड़ी बहुत अच्छे इंसान के साथ लिखी होगी। यह कोई अनहोनी बात नहीं है कि बारात वापस से ली जाए। सिर्फ लड़की नहीं, लड़के वालों से भी सवाल होते हैं कि आखिर दुल्हन को लेकर क्यों नहीं आए। चलिए पापा, हम घर चलते हैं। कोई शादी नहीं होगी। हम अपना सामान बाद में मंगवा लेंगे। मुझे बेटी होने पर और शर्मिंदा मत कीजिए। यह बात सुनकर हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें गीता पर थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। अशोक जी आगे बढ़े, गीता के सर पर हाथ रखा और बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मगर तुम्हें यह शादी तोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने गाड़ी का इंतजाम भी कर लिया था। वह बोली, मेरी इज्जत गाड़ी से नहीं बल्कि मेरे स्वाभिमान से है। जिस रिश्ते में लालच हो वहां प्यार नहीं होता। अगर मेरी शादी सिर्फ एक गाड़ी पर टिकी थी तो मुझे ऐसी शादी करने की कोई जरूरत नहीं। अमित के चेहरे का घमंड मिट्टी में मिल गया। उसका चेहरा उस समय बिल्कुल काला पड़ रहा था। गीता ने ऐसी बेइज्जती की थी कि वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। उसके पिता कुछ न कह सके। लोग चुपचाप खड़े रहे।
कुछ औरतें आपस में बातें करने लगीं। अशोक जी के आंसू बहने लगे, मगर इस बार दुख के नहीं बल्कि गर्व के। उन्होंने कहा, बेटी, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गीता ने उनके पैर छुए और बोली, पापा, मैंने सिर्फ आपका ही नहीं अपना सम्मान भी बचाया है। लड़के वाले शर्मिंदगी के साथ वापस जाने लगे। हॉल की रोशनी मध्यम पड़ गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ऐसे लालची लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी अपमान ही मिलेगा। उस दिन के बाद गीता की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। बात सोशल मीडिया पर आ गई। अमित की जगह हंसाई पूरी दुनिया में होने लगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहा। सब कहते अशोक जी की बेटी ने वह काम किया जो बड़े बड़े मर्द भी नहीं कर सकते। उसने लालच के सामने सच्चाई और साहस से काम किया। 1 महीना गुजर चुका था। अशोक जी के घर में सुकून लगता था। गीता पहले की तरह खुश थी। वह सुबह सवेरे पापा के लिए नाश्ता बनाती और फिर घर के कामों में लग जाती। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसे अपने फैसले पर कोई दुख नहीं था। अशोक जी भी अब खुश थे, मगर दिल में कभी कभी यह विचार आता कि बेटी की शादी हो जानी चाहिए। मगर वह जानते थे कि भगवान के घर देर तो हो ही सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं हो रहता। उस दिन दोपहर का समय था। गीता किचन में थी और चाय बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर कोई आया। अशोक जी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खोला तो सामने कुछ जग सम्मानित चेहरे खड़े थे। वह सब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक वृद्ध आगे आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले, नमस्ते अशोक जी। अशोक जी ने जल्दी से जवाब दिया, अरे आप लोग अंदर आइए। यह कहकर उन्होंने दरवाजा खोला और सबको अंदर आने का इशारा किया तो सब मेहमान अंदर आ गए। अशोक जी ने सम्मान के साथ उन्हें सोफे पर बिठाया। गीता ने किचन से आवाज सुनी तो तुरंत चाय की ट्रे उठाकर ले आई। मेहमानों के सामने 4 बिस्किट रखे, फिर धीरे से पीछे हट गई। अशोक जी ने पूछा, तो बताइए, आप सब अचानक कैसे आ गए हैं? मेहमानों में से एक सज्जन बोले, आप हमें शायद पहचान गए हैं। मैं वही हूं जो उस शादी हॉल में था जहां आपकी बेटी का विवाह होने वाला था। मैं उस दिन अपने भतीजे के साथ आया था। अशोक जी को याद आ गया। उन्होंने सर हिलाया, हाँ हाँ, मुझे याद है। फिर वह सज्जन मुस्कुराकर बोले, जी मैं उसी दिन से सोच रहा था कि आपके घर आऊं, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। आज वह समय आ गया है। अशोक जी हैरान होकर बोले, सब ठीक तो है ना? वह सज्जन बोले, सब कुशल है, बल्कि शुभ समाचार है। मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ करना चाहता हूं। यह सुनकर अशोक जी के चेहरे पर हैरत और खुशी का एक साथ फैल गई। वह कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, आप शायद मजाक कर रहे हैं। इस बार उस सज्जन ने गंभीरता से कहा, नहीं अशोक जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरा बेटा अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आया है। हमने कई रिश्ते देखे, लेकिन किसी में वह खूबी नहीं देखी जो आपकी बेटी में है। उस दिन जब हमने उसका साहस और हिम्मत देखी तो दिल से इच्छा हुई कि काश हमारी बहू ऐसी ही हो। हमें अपने बेटे के लिए एक समझदार, स्वाभिमानी और सुशील लड़की चाहिए। तनपामा सा सच था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अशोक जी ने रुमाल से आंखें पोंछीं, फिर बोले, साहब आप जैसे लोग ही इस समाज के असली उम्मीद हैं। वृद्ध आदमी बोले, गीता बेटी कहाँ है? उसे बुलाइए, हम चाहते हैं कि उससे भी बात कर लें। अशोक जी ने आवाज दी, गीता बेटी जरा बाहर आओ। गीता किचन से बाहर आ गई। उसने नमस्ते किया। सबने प्यार से जवाब दिया। वहीं पर फिर आदमी बोले, बेटी हम तुम्हें एक बात बताने आए हैं। तुमने उस दिन जो किया वह किसी आम लड़की के बस की बात नहीं थी। तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। तुमने अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा किया, जिससे पूरे समाज को नया संदेश गया। गीता ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने वही किया जो सही था। मैं अपने पिता को किसी के सामने झुकने नहीं दे सकती। वह मुस्कुराकर बोले, बेटी हमें तुम पर गर्व है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनो। वह पढ़ा लिखा और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाला है।
तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को अगर स्वीकार हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। अशोक जी ने तुरंत आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोले, मैं क्या कहूं, आप जैसे अच्छे लोग आज भी अभी मौजूद हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहे। उसके बाद सबने चाय पी। बातों में समय गुजर गया। जब वह लोग वापस जाने लगे तो बोले, हम जल्दी से जल्द मंगनी की रस्म रखना चाहते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठे। एक सप्ताह बाद पूरा मोहल्ला खुशियों से जगमगा उठा। गीता की मंगनी एक इज्जतदार और बड़े परिवार के लड़के से हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखा, जिस लड़की ने लालच के विरुद्ध आवाज उठाई, भगवान ने उसे कितना अच्छा परिवार दिया। मोहल्ले की औरतें भी गीता को आशीर्वाद देने लगी। कोई कह रही थी, भगवान ऐसी बेटियां सबको दे। कोई कह रही थी कि अब लोग सोचेंगे कि दहेज से ज्यादा जरूरी इज्जत है। अशोक जी के चेहरे पर अब हमेशा मुस्कुराहट रहने लगी। उनके दिल से वह बोझ उतर चुका था जो बरसों से दबाव डाल रहा था। गीता अब हर दिन अपने पापा के साथ बैठती और उनसे बातें करती। कभी वह कहती, पापा देखा भगवान ने हमारे लिए कैसा अच्छा फैसला किया। अशोक जी बोलते, हाँ बेटी, सच है, भगवान देर करता है मगर अंधेर नहीं रहने देता। यूं गीता के साहस ने सिर्फ अपना भाग नहीं बदला, बल्कि एक नई परंपरा को शुरू कर दिया। अब मोहल्ले में जब भी कोई शादी होती तो लोग कहते, दहेज नहीं, बल्कि इज्जत और संस्कार सबसे कीमती दहेज है। दुनिया ने देख लिया कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। और यूं गीता की कहानी एक मिसाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दे गई कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि